ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम है। 1989 के बाद आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की सत्ता जाने के बाद ये पहली बार है जब इस सूबे में कोई मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को रिपीट कर रहा है और योगी आदित्यनाथ के साथ ये रिकॉर्ड बना है। वो युवा चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री बने थे पिछले साल और इस बार उनके चेहरे पर ही दांव खेला था बीजेपी ने, उसमें कामयाबी भी मिली। डबल इंजन की सरकार, बार बार जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाता रहा है कि डबल इंजन की सरकार का पूरा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा और यकीनन चाहे मुफ्त में अनाज का मामला हो, महिलाओं को जो घर के लिए 2.5 लाख या 1.5 लाख रुपए दिए जाने का मामला हो, सबसे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था के मसले पर भी यहां पर बीजेपी को जमकर वोट पड़े हैं। यकीनन वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये पार्टी अब आगे बढ़ेगी, लेकिन सबकी नजर विधायक दल का नेता कुछ ही पलों में चुना जाना है। आप देख पा रहे हैं मंच पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। गृह मंत्री के ठीक दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राधा मोहन सिंह है, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद हैं, बाकी भी तमाम नेता मौजूद हैं। बाएं तरफ आप देखिए रघुवर दास हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं। स्वतंत्र देव सिंह को लेकर भी हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। और ये देखिए फूलों का गुलदस्ता देखकर किस तरह से स्वागत किया गया है यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का, और यकीनन अंग वस्त्र के जरिए उत्तर प्रदेश इस जगह पर उनका स्वागत, क्योंकि कैराना से आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में योगी पार्ट 2 सरकार बनाने के लिए खुद मैदान में अमित शाह आए तो उन्होंने शुरुआत कैराना से की थी और कैराना में जाकर उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। एक बार फिर से इस बात का भरोसा दिया कि 5 सालों में सुरक्षा जिस तरह की पुख्ता की गई है आगे उससे और बेहतर होगी। यकीनन ये तमाम वो मुद्दे रहे जिसके चलते बीजेपी को ये जीत हासिल हुई है और यही कारण देखिए एक एक करके तमाम नेता, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम नेता स्वागत करते हुए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का। और फिर इस स्वागत के बाद आपको बताते चले कुछ ही पलों में संबोधन भी होगा, लेकिन उसके पहले विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री को चुन लिया जाएगा। कल शाम 4 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसको लेकर भव्य तैयारी चल रही है। अब सीधे जल्दी जल्दी अपने खास मेहमानों का रुख करते हुए, बहुत देर से सभी इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी आपका रुख करते हुए, कौन कौन बन रहा है डिप्टी सीएम, कुछ खुलासा करेंगे दर्शकों के लिए या भी मौन रहेंगे? राकेश जी। चित्रा जी, देखिए मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत रोचक होगा कि कैसे मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या तक भी मीडिया इस बात को लेकर के आश्वस्त नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन से विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट कार्य पद्धति है जिसमें पार्टी के भीतर हम परामर्श करते हैं, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को इस बारे संदर्भ में जानकारी नहीं हो पाती है। आप निश्चिंत रहिए, उचित समय पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को उद्घाटित भी करेगी। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में ऐसे सहयोगी, ऐसे सदस्य के रूप में सामने आएंगे जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछली सरकार चली है उसके कामों को आगे बढ़ाने में अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करने का काम करेंगे, शुचिता और ईमानदारी के साथ अपने काम का डिलीवर करने का काम करेंगे। हम इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं, जिसमें आपको अनुभवी लोगों का होश भी दिखाई पड़ेगा और युवाओं का आपको जोश भी दिखाई पड़ेगा, सर्वस्पर्शी दिखाई पड़ेगा। हर क्षेत्र से आपको प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ेगा, हर आयु वर्ग से, हर जाति वर्ग से आपको इसमें प्रतिनिधित्व मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही समावेशी, एक बहुत ही शानदार मंत्रिमंडल कल शपथ लेगा और जब शपथ लेगा तो निश्चित तौर पर उसके बड़े संदेश और उसकी बड़ी व्याख्याएं आप जैसे विद्वत पत्रकारों के द्वारा भी जरूर की जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बातें आप कहते हुए नजर आए, लेकिन सीधे पंकज श्रीवास्तव का रुख करते हुए, पंकज श्रीवास्तव जी, यकीनन बीजेपी की ये जीत जितनी भव्य है उतनी ही भव्य तैयारी है अपनी ताकत दिखाने की भी, और मुख्यमंत्री को विधायक दल का नेता कुछ ही पलों में चुना जाएगा।